नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रशीफुल चाकरा के इस खास एपिसोड में, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय सफर पर जहां आस्था, अध्यात्म और तपस्या का संगम होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेला 2025 की। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु कौन होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि महिला नागा साधु भी होती हैं? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ आपको वो बातें जानने को मिलेंगी जो शायद ही कहीं और बताई जाती हैं। दोस्तों, महाकुंभ मेला हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक है। यह मेला हर 12 साल में सिर्फ 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इस बार महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में शुरू होगा और 45 दिनों तक चलेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, अपने पापों से मुक्ति पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कुंभ का असली आकर्षण क्या है? शाही स्नान। जी हाँ, इस विशेष स्नान में सबसे पहले नागा साधु अपनी अद्भुत और अलौकिक परंपराओं के साथ पवित्र संगम में स्नान करते हैं। ये नज़ारा इतना भव्य और अद्वितीय होता है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग उमड़ पड़ते हैं। दोस्तों, जब हम नागा साधुओं की बात करते हैं तो हमारे मन में भस्म से लिपटे, नग्न और साधना में लीन सन्यासियों की छवि उभरती है। ये शिव के अनन्य भक्त होते हैं जो संसारिक सुखों को त्याग कर कठोर तपस्या में अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी होती हैं? जी हाँ, महिला नागा साधु, जिन्हें साध्वी भी कहा जाता है, हमारी साधारण दुनिया से परे एक रहस्यमय और कठिन जीवन जीती है। महिला नागा साधु का जीवन एक रहस्य से भरा होता है। ये साध्वी सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त होती है। कहते हैं कि नागा साध्वी बनने के लिए एक महिला को 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उन्हें अपने सांसारिक जीवन का पूरी तरह त्याग करना होता है। और तो और, अपनी दीक्षा के समय उन्हें स्वयं का पिंड दान तक करना पड़ता है। सोचिए, जीते जी अपना पिंड दान करना। यह कदम न केवल साहसिक है बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने पुराने जीवन का त्याग कर दिया और वे अब सिर्फ भगवान के लिए जी रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि महिला नागा साधुओं का जीवन कैसा होता होगा। महिला नागा साधु ज्यादातर जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों में रहकर तपस्या करती हैं। उनके लिए यह संसार मानो एक माया जाल है। वे न तो भौतिक सुखों की परवाह करती हैं और न ही आधुनिक दुनिया से कोई मतलब रखती हैं। उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है: भगवान शिव और उनकी भक्ति। महिला नागा साधु गेरुए रंग का वस्त्र पहनती हैं। हालांकि अगर वे चाहें तो नग्न भी रह सकती हैं, क्योंकि वे मानती हैं कि आकाश ही उनका वस्त्र है। उनके शरीर पर सिर्फ भस्म होती है, जो उनकी साधना और वैराग्य का प्रतीक है। तो आइए अब जानते हैं कि महिला नागा साधु कैसे बनती हैं। महिला नागा साधु बनने का सफर बेहद कठिन और अनुशासन से भरा होता है। उन्हें अपने गुरु की कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। बाद जब गुरु उन्हें योग्य मानते हैं तो उन्हें नागा साधु के रूप में दीक्षा दी जाती है। इन साध्वियों का जीवन इतना रहस्यमय होता है कि लोग अक्सर उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन वे खुद को दुनिया की नजरों से दूर रखना ही पसंद करती हैं। महिला नागा साधु सिर्फ कुंभ जैसे पवित्र आयोजनों में ही नजर आती हैं। उनके रहस्यमय जीवन और कठिन तपस्या ने हमेशा से लोगों को आकर्षित किया है। कुंभ मेले में उनका आना एक ऐसा दृश्य होता है जो भक्तों को उनकी आस्था को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। अब बात करते हैं कुंभ मेले में नागा साधुओं की भूमिका की। तो कुंभ मेला नागा साधुओं और साध्वियों के लिए एक ऐसा विशेष अवसर होता है जब वे अपने तप, ज्ञान और साधना को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस मेले के दौरान वे अपने अखाड़ों के साथ शाही स्नान में भाग लेते हैं। इस दौरान उनका सम्मान राजाओं जैसा किया जाता है। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद नागा साधु और साध्वियां फिर से अपने एकांतवास में लौट जाते हैं। वे हिमालय की गुफाओं या जंगलों में जाकर कठोर तप करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये लोग बिना वस्त्र के क्यों रहते हैं? नागा साधु और साध्वियां
निर्वस्त्र इसलिए रहती हैं क्योंकि वे मानते हैं कि व्यक्ति जन्म से नग्न आता है और प्रकृति ही उसका असली वस्त्र है। उनके लिए यह वैराग्य और तप का प्रतीक है। दोस्तों, महिला नागा साधुओं का जीवन हमारे लिए रहस्य और प्रेरणा का संगम है। यह जीवन हमें सिखाता है कि त्याग, तप और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल राशिफल चक्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि महिला नागा साधुओं का यह अनकहा रहस्य आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।